बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत् अपेक्षेत तथा सति। अपेक्षेत तथा सति। स्वानुभूत्यनुसारेण स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम्। तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम्। बीरबल और बादशाह की एक कहानी है। वैसे बहुत सारी कहानी है बीरबल बादशाह की। कहानी कुछ सीखने के लिए होती है और कुछ बोध देती है। छोटी छोटी कहानियां होती है लेकिन हमारे जीवन में वो बोध देती है। हम तर्क कर सकते हैं। तर्क करना मतलब क्या करना? किसी बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण देना, कोई ऐसा विचार कहना, कोई उदाहरण दे करके समझाना, ये तर्क होता है। और तर्क कैसा हो, लेकिन कुतर्क मत करो। कुतर्क क्या होता है? जब हम उल्टी दिशा में तर्क करते हैं, या तो जो जीवनावश्यक नहीं है या तो जीवन विकास के लिए मदद रूप नहीं है, ऐसी बारे में तर्क करना, ये कुतर्क है। और ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार बादशाह ने कहा कि बैंगन की सब्जी बहुत ही अच्छी होती है, और वो खाने में भी मजा आता है। तो बीरबल ने कहा, इसलिए तो भगवान ने बैंगन का ये देखा है ना, फल सब्जी, तो उसके ऊपर एक छाता होता है, उल्टा छत्र होता है। भगवान ने इसलिए तो उस पर छत्र रखा है। वह राजा जैसी है, और राजा के ऊपर छत्र होता है, इसलिए बैंगन बड़ा है, क्यों नहीं, अच्छा है। तो बादशाह ने उसको दबा के खा लिया। उस दिन दबा के खाया, ज्यादा हो गया, तो दूसरे दिन पेट दुखने लगा। अभी थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो पेट दुखता है, पचता नहीं, बीच में गैस तैयार हो जाता है, और गैस धक्के देता है अंदर से। थोड़ा गर्म पानी पियो या तो पेट साफ कर लो तो साफ हो जाता है। तो राजा ऐसा पेट दुखता इसके कारण अस्वस्थ हो गया। और तब बीरबल ने देखा क्या बात है, क्या अपना, तो बोले कि पेट दुख रहा है। तो राजा बोला कि बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं है। पहले दिन क्या बोला था? अच्छी है। दूसरे दिन बोला कि अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि पेट दुख रहा था ना, पेट दुखने लगा है, इसलिए अच्छी नहीं है। अभी अच्छी नहीं बोला तो बीरबल क्या तर्क देता है? हाँ सही बात है, बैंगन की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? भगवान ने इसलिए तो कांटे रखे उस पर। अभी पहले दिन भी तर्क दिया, क्या दिया? उस पर छत्र रखा है। दूसरे दिन तर्क दिया, उस पर कांटे रखे। यानी हम अपने हिसाब से तर्क दे सकते हैं। तर्क किधर भी दिया जाता है। झूठी बात भी सच्ची बनाने के लिए, बताने के लिए तर्क दिया जाता है। और ऐसा तर्क वह जीवन विकास के लिए योग्य हो, ऐसा तर्क होना चाहिए। हम किधर भी तर्क दे सकते हैं। जो होशियार आदमी है, व्यक्ति है, वह तर्क किसी भी बात को समझाने के लिए दे सकता है। वह झूठी बात भी सच्ची है ऐसा समझा सकता है। एक बार क्या हुआ, कोई ऐसा विद्वान होता है ना, यानी कि विद्वान यानी खुद को समझने वाला, लेकिन सचमुच में विद्वान नहीं होता। एक व्यापारी था, बनिया, और उसने अभ्यास किया, पैसा ज्यादा हो गया,
और अभ्यास किया न्याय शास्त्र का, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन अभ्यास करेंगे तो तर्क देने में बहुत ही अच्छा रहता है। हम तर्क दे सकते हैं, किसी भी बात को समझाने के लिए तर्कशास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, और वह न्याय दर्शन में दिया हुआ है। उस बनिया ने, घी के व्यापारी थे, उन्होंने अभ्यास किया और अभी तर्क करने लगे, पैसा बहुत आ गया। तो एक दिन वह लकड़ी लेकर, उम्र ज्यादा थी तो लकड़ी लेकर किधर गए, गोडाउन में चले गए। गोडाउन मालूम है ना, वो सामान रखने की जगह होती है। घी के डिब्बे पूरा गोडाउन भरा था। तो हर एक डिब्बे को वो लकड़ी मारने लगा, थोड़ा लगा के देखता, और एक डिब्बे पर मारा तो डब ऐसा आवाज आ गया। अभी आवाज आया तो वो जो बनिया था, उसने बोला कि ये खोलो। तो जो नौकर साथ में था उसने खोल दिया तो वो आधा खाली था, क्योंकि उसका आवाज पर से उसको पता चला। बनिया बहुत ही होशियार होते, उनको पता चला कि ये तो खाली है। खोलने के लिए बोला तो सचमुच खाली है। बोला कि किसने ले लिया इसमें से घी? बोला कि मालिक, ये तो प्याकी था, किसने ले लिया पता नहीं, लेकिन वो देखता है ऊपर नीचे तो फिर वो डिब्बे के नीचे से लीक हो गया था, उसको छेद पड़ गया था, और वो नीचे से घी नीचे चला गया। तो मालिक को बोला कि मालिक, ये नीचे से फटा हुआ डब्बा है, इसलिए घी कम हो गया। मैं अभी न्याय शास्त्र पढ़ के आया हूं। तो झूठ बोलता है, छिद्र तो नीचे पड़ा और खाली ऊपर से हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? तू नहीं चोरा होगा। और उसको बर्खास्त कर दिया। अभी तर्क किया, लेकिन ऐसा कुतर्क है। दिमाग चलता है लेकिन कुतर्क हो जाता है। हमारी बुद्धि कैसी चलाए? हमारे पास बुद्धि है, हम लेट उठने का तर्क देते हैं। अरे बाप रे, आज है ना, थका हुआ हूं, आज बहुत आलस्य है, आज ऐसा है, आज वैसा है। जो आलसी होता है बहुत ही तर्क देता है, और वो होशियार होता है। आलसी व्यक्ति होशियार होता है। वो बताने के लिए, कारण बताने के लिए अलग अलग कारण देते रहता है। आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों ये हुआ, मुझे तो निकालना ही है, मुझे तो सुबह उठना ही है, लेकिन क्या करूं, परिस्थिति ऐसी है, निश्चय नहीं होता। यानी हमारे बुरी बातों को, गलत बातों को बताने के लिए तर्क हो जाता है। तो तर्क ये कैसा होना चाहिए? स्वानुभूत अनुसारेण, यानी अपनी अनुभूति लेने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद में रहे हुए तेज को समझने के लिए तर्क करना चाहिए। यानी हमारे जीवन विकास के लिए तर्क करना चाहिए। जिधर जीवन को नीचा लाने की बात है, हम अगर कमजोर बनते, जिस तर्क से हमारा बल कम हो जाता है, दुर्बल बन जाते हैं, तो वह तर्क कुछ काम का नहीं। तर्क से हमारे जीवन में विकास होना चाहिए, ऐसा तर्क हमें करना चाहिए। जीवन में तर्क करने के लिए कैसी अपेक्षा होती है? विवेक बुद्धि को लगाकर, विवेक बुद्धि योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, यह समझने के लिए होती है। और योग्य वही होता है जो हमारे जीवन को दुर्बल नहीं बनाता, जो हमारे जीवन को डराता नहीं या तो भ्रमित नहीं करता। ऐसा अगर तर्क है तो वो तर्क है, नहीं तो कुतर्क है। ये बात समझ में आ गई? जो हमारे मन को, हमारे जीवन को दुर्बल बनाता है, डरपोक बनाता है और भ्रमित कर देता है, वह तर्क नहीं है, वह कुतर्क है। और जो हमारे जीवन को सबल बनाता है, जो हमारे जीवन को ज्ञान युक्त करता है, और जो सतत
हमारे जीवन को ऊपर की ओर ले जाता है, ऊंचाई की ओर ले जाता है। वह तर्क होता है, वह सुतर्क बोलना चाहिए। ऐसा तर्क हमारी बुद्धि चलाए। हम बुद्धि रूप ऐसे गणपति को हर रोज नमस्कार करते हैं, और कोई भी पूजा हो, पाठ हो, उसके पहले गणपति का पूजन करते हैं। इसलिए विचारों को पहले प्राधान्य, और विचार पूर्वक हर एक कृति, योग्य विचार, विवेक पूर्वक हर एक कृति होनी चाहिए हमारे जीवन में। ऐसे गणेश जी को